नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस की आज की कक्षा में हम भारतीय राजनीति, प्रवृत्तियाँ एवं विकास यूनिट 3 जो है इसे पढ़ने और समझने जा रहे हैं। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए और इस चैप्टर को अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि आपके आने वाले CBSE सेकेंड एग्ज़ाम के लिए आपका ये पाठ पूरी तरह से तैयार हो जाए। तो हम एक क्विक रिवीजन करते हैं इस लेसन की और सबसे पहले इसमें जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समझते हैं। पहला है गठबंधन का युग, राष्ट्रीय मोर्चा तथा संयुक्त मोर्चे की सरकारें। आपने देखा है कि इस समय जो सरकारें बनती हैं हमारे भारतवर्ष में, वो किसी एक पार्टी की सरकार नहीं होती, उसमें छोटे छोटे कई पार्टियों के गठबंधन जुड़े रहते हैं। गठ मतलब ग्रुप, बंधन मतलब आपस में मिल जाना। तो वो पार्टियां आपस में मिलकर अपना बहुमत सिद्ध करती हैं और सरकार बनाती हैं। दूसरा है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, सप्रसंग UPA 1 और 2। तीसरा है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, RJG NDA 1, 2, 3 और 4। विकास व सुशासन के वाद विषय। तो अब हम इसकी एक क्विक रिवीजन करते हैं। भारतीय राजनीति की प्रवृत्तियां और विकास क्या है। 1990 का जो साल था, 1990 का जो 10 साल थे, दशक मतलब 10 साल थे, उसमें क्या क्या हुआ भारतीय राजनीति में, एक बार हम उन सब चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। 1989 में कांग्रेस की पराजय मतलब कांग्रेस की हार हुई। 1990 मंडल कमीशन की सिफारिशों का लागू होना। तो अपनी मांगों को लेकर जो एक स्ट्राइक या एक एजिटेशन जो लोगों के द्वारा चलाया गया था, उसकी जांच के लिए मंडल कमीशन बनाया गया और उसकी सिफारिशें लागू की गई। 1991 नई आर्थिक नीति ढांचागत समायोजन कार्यक्रम। 1991 में नई इकोनॉमिक पॉलिसी आर्थिक नीति बनाई गई और उसका ढांचागत समायोजन कार्यक्रम लागू किया गया। 1992 में अयोध्या विवादित ढांचे का विध्वंसन। अयोध्या में आप जानते हैं राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद था और उसी में जो दोनों धर्मों के मानने वाले लोग थे वो अपना अपना हक जमाते थे। हिंदू लोग उसे राम मंदिर मानते थे, मुस्लिम लोग उसे बाबरी मस्जिद मानते थे। तो उस जो ढांचे, विवादित ढांचा था, उसे गिरा दिया गया। विध्वंस मतलब गिरा दिया गया। 1991 राजीव गांधी की हत्या, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में परिवर्तन। तो कांग्रेस पार्टी के जो प्रमुख नेता राजीव गांधी थे, तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री भी थे, उनकी हत्या कर दी गई और राजनीति, कांग्रेस पार्टी की राजनीति में नेता का जो है वो परिवर्तन हुआ। तो ये सब 1990 के जो दशक में होने वाली प्रमुख घटनाएं थीं। और इसी समय गठबंधन का युग कैसे आया। कांग्रेस का पतन, कांग्रेस धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी। गठबंधन की राजनीति 1989 से 2014 तक क्या क्या उसमें हुआ। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी। 1996 और 1997 संयुक्त मोर्चा सरकार थी। 1998 और 1999 में NDA की सरकार बनी। 2004 से 2009 तक UPA की सरकार बनी। तो ये जितनी सरकारें बनी ये संयुक्त मोर्चे की सरकारें थी। इसमें किसी एक पार्टी का बहुमत नहीं था। कुछ पार्टियों ने आपस में मिलकर गठबंधन किया और उन्होंने अपनी सरकार बनाई। नई सहमति का उदय 2014 और 2019 NDA 3rd और 4 सरकार संघर्षों के बावजूद अधिकांश दलों में सहमति। किन किन विषयों में सहमति हुई। नई आर्थिक नीति पर सहमति, पिछड़ी जातियों के राजनीतिक सामाजिक दावे की स्वीकृति, देश के शासन में क्षेत्रीय दलों की भूमिका की स्वीकृति, विचारधारा के स्थान पर कार्यसिद्धि पर जोर दिया गया। जो ये दलों ने मिलकर गठबंधन किया, सरकार बनाई, उन्होंने निम्न विषयों के ऊपर अपनी सहमति प्रकट की और एक मत होकर, एक विचार होकर सरकार बनाने का निर्णय किया। अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण सन है जो केंद्रीय सरकार में 1989 के बाद में आए। दिसंबर 1989 राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चा और भाजपा का समर्थन। आप देख रहे हैं नेताओं के भी चित्र साथ में आपको दिए हुए हैं। नवंबर 1990 से जून 1991 तक राष्ट्रीय मोर्चा का एक तबका समाजवादी भारतीय जनता पार्टी का समर्थक बन गया।
जून 1991 से मई 1996 तक कांग्रेस, AIADMK तथा कुछ अन्य दलों का समर्थन मिलकर सरकार बनी। फिर मई 1996 से जून 96 तक भाजपा की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन अल्पमत सरकार थी, वो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई। जून 96 से अप्रैल 97 तक कांग्रेस के समर्थन पर संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी। 97 से 98 कांग्रेस के समर्थन पर संयुक्त मोर्चा की सरकार थी। मार्च 98, अक्टूबर 99, अक्टूबर 99 से मई 2004 तक भारतीय जनता पार्टी नीत राजा का गठबंधन, संयुक्त मोर्चा की सरकार। तो आप देख रहे हैं लगातार जो सरकारें बनी वो संयुक्त मोर्चे की ही सरकारें बनी। मई 2004 से 2014 तक कांग्रेस नीत सप्रसंग गठबंधन, यहाँ भी गठबंधन की सरकार थी, कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों का सहयोग लिया। लेकिन मई 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, इसमें भी दो पार्टियों ने गठबंधन किया हुआ है, नीत और राजा का। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि भारत में गठबंधन की राजनीति किस तरह से चली। अब सरकारों के बाद, गठबंधन के बाद, हम इस पाठ पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी रिवीजन के लिए आपको समझाने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, गठबंधन की राजनीति से आप क्या समझते हैं? वही प्रश्न आ गया, बहुदलीय व्यवस्था में जब चुनावों में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो कुछ दल मिलकर सरकार का गठन करते हैं, ऐसी सरकार को गठबंधन की राजनीति कहते हैं। तो जब किसी एक पार्टी को चुनावों में बहुमत नहीं मिलता, वो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती, तो वो अपनी सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टी का सहयोग लेती है, जिससे कि उसका बहुमत सिद्ध हो जाए, तो इसे ही गठबंधन की राजनीति कहते हैं। नेक्स्ट है, जनता दल की स्थापना कब हुई? तो 1989 में जनता दल की स्थापना हुई। 1989 की गठबंधन सरकार का नेतृत्व किसने किया? तो VP सिंह ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह इनका पूरा नाम था। इन्होंने 1989 की गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया। VP सिंह ने सत्ता कब प्राप्त की? VP सिंह ने 1989 में सत्ता प्राप्त की। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब और किसने की? तो भारतीय जनसंघ की स्थापना 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब और किसने की? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिसंबर 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विरोधी दल के रूप में कब बनी? तो 1981 के जो लोकसभा निर्वाचन में जो चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी एक विरोधी दल के रूप में उभर कर सामने आई। 1977 में किस राजनीतिक दल को सत्ता प्राप्त हुई? तो 1977 में भारत में जनता पार्टी को केंद्र में सत्ता प्राप्त हुई। नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? नई आर्थिक नीति की घोषणा जुलाई 1991 में की गई। नेक्स्ट है, नई आर्थिक नीति की घोषणा क्यों करनी पड़ी? तो निरंतर बढ़ती हुई कीमतें, प्रतिवर्ष घटते हुए बजटीय घाटे, घटती हुई विनिमय दर, बढ़ते हुए व्यापार घाटे और भुगतान संकट, देश का ऋण जाल में फंसना आदि कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण सरकार को नई आर्थिक नीति की घोषणा करनी पड़ी। तो इकोनॉमिक पॉलिसी हमें नई इसलिए बनानी पड़ी जिससे कि हमारा देश घाटे में ना जाए, व्यापार को नुकसान ना हो, हमारा वित्तीय घाटा बढ़े नहीं, इसके लिए सरकार ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की। निम्नलिखित में मेल करें। सर्वानुमति की राजनीति, जिसमें क्या हुआ? आर्थिक नीतियों पर सहमति बनी। दूसरा है जाति आधारित दल, और इसके जो सही उत्तर है, सही जोड़ा इसमें मिलेगा अन्य पिछड़ा वर्ग का उभार। पर्सनल लॉ और लैंगिक न्याय, ये है शाहबानो मामला। क्षेत्रीय पार्टी की बढ़ती ताकत, इसका सही उत्तर है गठबंधन सरकार। नेक्स्ट है, राजग का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ये इसकी फुल फॉर्म है। रा से राष्ट्रीय, ज से जनतांत्रिक और ग से गठबंधन। 1989 तथा 1996 में केंद्र सरकार बनाने वाले दो मोर्चों गठबंधनों के नाम लिखिए। तो 1989 के चुनावों में राष्ट्रीय मोर्चा ने सरकार बनाई। यह जनता दल और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का गठबंधन था। 1996 में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत हुई, परंतु यह पार्टी लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी एक गठबंधन
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व में सत्ता में आई। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाई। 2004 के चुनावों के बाद किसकी सरकार बनी? 2004 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को पराजय मिली। अब उसके स्थान पर कांग्रेस नेतृत्व संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सप्रसंग सरकार बनी। तो यूपीए आया, जिसमें कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कई सारी पार्टियां आपस में मिलकर आईं और उन्होंने सरकार बनाई। नेक्स्ट है, गठबंधन राजनीति में क्षेत्रीय दलों की बढ़ती हुई भूमिका का कोई कारण बताइए। तो खंडमय दलीय व्यवस्था के कारण गठबंधन राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ी है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1999 की एनडीए सरकार का नेतृत्व किसने किया? तो 1999 में जो एनडीए की सरकार बनी उसका नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। किसे 2004 में निर्वाचन द्वारा प्रधानमंत्री चुना गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को 2004 के निर्वाचन में प्रधानमंत्री चुना गया। 2004 में वो भारत के प्रधानमंत्री बने। गठबंधन राजनीति की किसी एक समस्या का विश्लेषण कीजिए। तो गठबंधन राजनीति की एक समस्या यह है कि इसमें शामिल एकल राज्य दलों के हितों की राष्ट्रीय हितों के नाम पर उपेक्षा करने लगते हैं। एकल राज्य दलों के पास कोई प्रलोभन नहीं रह जाता है। कोई एक कारण दीजिए कि भारत के लिए गठबंधन सरकार की आवश्यकता क्यों है? तो इसका सही उत्तर है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। विभिन्न विचारों के व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्राप्त है। राजनीति में भी किसी एक दल को न होकर सभी दलों को मिलकर काम करने का अवसर दिया जाना चाहिए। अतः भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में गठबंधन सरकार की आवश्यकता है। तो राजनीति के क्षेत्र में कोई एक दल काम न करे, सभी दल मिलकर काम करें, इसलिए भारत में गठबंधन सरकार की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, उन्नी मुन्नी ने अखबार की कुछ कतरनों को बिखेर दिया है, आप उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो पहला है, मंडल आयोग की सिफारिशें और आरक्षण विरोधी हंगामा, जनता दल का गठबंधन, बाबरी मस्जिद का विध्वंस, इंदिरा गांधी की हत्या, राष्ट्रीय आरजागा सरकार का गठबंधन। तो इन्हें आपको सही क्रम से व्यवस्थित करना है। इसमें सही क्रम है, इंदिरा गांधी की सबसे पहले हत्या हुई 1984 में, उसके बाद जनता दल का गठबंधन हुआ, फिर मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई, राजा का सरकार का गठन हुआ, गोधरा की दुर्घटना और उसके परिणाम सामने आए, और फिर सप्रग का गठन हुआ। वर्तमान में कौन सी लोकसभा है, इसके चुनाव कब हुए थे? तो वर्तमान में 17वीं लोकसभा है और उसके चुनाव 2019 में हुए थे। नेक्स्ट है, 17वीं लोकसभा 2019 में भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या स्थिति है? तो 17वीं लोकसभा 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटें ही प्राप्त हुई थी। तो उसके बाद प्रश्न 23 है, एनडीए सरकार की कौन सी योजना लड़कियों के कल्याण के लिए है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है ये बेटियों के कल्याण के लिए है। नेक्स्ट है, 1989 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को किन दो परस्पर विरोधी राजनीतिक समूहों ने समर्थन दिया? 1989 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को भारतीय जनता पार्टी और वाम मोर्चे ने समर्थन दिया था। स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, डिजिटल इंडिया का उद्देश्य बताइए। तो डिजिटल इंडिया का उद्देश्य देश के लोगों को एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से जोड़ना है। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इंटरनेट के द्वारा एक दूसरे से जुड़ना जो है ये डिजिटल इंडिया का उद्देश्य है। अब यहाँ कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम देखेंगे यहाँ पर। इन प्रश्नों में पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का गठन हुआ, आपको साल बताना है। तो 1998 में इसका गठबंधन हुआ था। 2019 के आम चुनावों में एनडीए 4 को कितनी सीटें प्राप्त हुई थीं? तो इसको 353 सीटें मिली थीं, तभी इनकी सरकार भी इस समय सत्ता में है। एनडीए 4 का नारा क्या है? एनडीए 4 का नारा है सबका साथ सबका विकास, सभी एक साथ मिलकर एक साथ चलें और देश का विकास करें। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का गठन
हुआ। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन 2004 में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें किस पार्टी में पाई जाती हैं? तो भारतीय संघवाद में की जड़ें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में पाई जाती हैं। 14वीं लोकसभा के चुनावों में कौन से गठबंधन की सरकार बनी थी? तो संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा ने इसमें सरकार बनाई थी। नेक्स्ट यहाँ पर है 1989 के चुनावों के बाद केंद्र में जनता दल ने किसके नेतृत्व में सरकार को बनाया? तो वीपी सिंह, जिनका पूरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह था, उनके नेतृत्व में सरकार बनी थी। 1996 में कौन सी पार्टी की सरकार अल्पकाल केवल 13 दिनों तक चली? भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय अल्पमत में थी, वो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई और सिर्फ 13 दिन तक ही चली। वीपी सिंह के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन बना? तो उनके बाद चंद्रशेखर जो थे वो देश के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, कब ली थी? 26 मई 2014 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की सर्वप्रथम शपथ ली थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ हुई थी। मेक इन इंडिया कब प्रारंभ किया गया? ये नारा दिया गया, हमें अपने भारतवर्ष को विकास करना है, भारत की बनी हुई चीज़ों को ही प्रयोग में लाना है। तो ये 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम है वो शुरू किया गया। तो इस तरह से बच्चों, इस वीडियो में मैंने इस लेसन की क्विक रिवीजन और मेन पॉइंट्स आपको समझाने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी विषयों के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।